मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, विजेता वह होता है जो हार कर भी जीतने के गुण सीखता है। यहाँ पर मेरा मतलब विजेता कोई युद्ध की विजेता नहीं, बल्कि मन की विजेता, अपने इंद्रियों की विजेता। हम लोग कोशिश करते हैं मन को जीतें, इंद्रियों को जीतें, लेकिन प्रायः हार ही होती है। तो उसका गुण हमें सीखना है। उसका गुण कई एक वीडियो में कहा गया है, आप ध्यान देंगे, अन्यथा आगे पुनः कहा जाएगा। अब आज का प्रसंग, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि श्री कृष्ण कर्मयोग के विषय में कहते हैं कि मैंने सर्वप्रथम सूर्य को कर्मयोग का ज्ञान दिया था। तो अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे सामने हैं, ये कैसे उपदेश दे दिए? सूर्य तो आदि युग से है, कब से है मुझे भी नहीं मालूम। अर्जुन के मन में शंका होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं और आपका अवतार तो अभी का है। श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कई पीढ़ी तो बीत गई और आपका अवतार अभी का है, अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि समय समय पर मेरे और तेरे कई जन्म हुए हैं, किंतु मेरा जन्म और तेरा जन्म में अंतर है। तेरा जन्म दूसरा तरह और मेरा जन्म दूसरे तरह। भगवान आगे कहते हैं, साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म होता है ना मरण। मनुष्य जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, किंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में वे प्रकट रहते हैं। भगवान सूर्य की तरह सदा प्रकट हैं। सूर्य उदय के पहले जैसा था, अस्त के बाद भी वैसा ही रहेगा, पुनः सूर्योदय होगा तो वैसा ही रहेगा, यानी सब समय वैसा ही रहता है। उसी प्रकार मैं भी किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं मुझ में होता है। भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट है। मनुष्य जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मरणावस्था यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि भगवान जन्म के बाद बाल्यावस्था में तो रहते हैं, क्योंकि बाल लीला उन्हें करनी है, किंतु युवावस्था अर्थात किशोरावस्था आते ही वे पुनः वैसे के वैसे ही रहते हैं। उनका फिर परिवर्तन नहीं होता। उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य ज्यों का त्यों रहता है। भगवान का कभी भी आप किसी भी चित्र वगैरह में मोछ दाढ़ी वगैरह नहीं पाएंगे, क्योंकि तो उम्र बढ़ते बढ़ते होता है। तो किशोरावस्था में जैसे श्री कृष्ण थे अभी भी हैं, केवल उनका लीला करना है, इसलिए कभी अंतर्धान होते हैं जो साधारण मनुष्य को नहीं दिखाई पड़ता है, यानी मनुष्य मात्र को भी नहीं दिख सकता है, किंतु वो हो सकता है ऐसे कोई महात्मा हों, श्री कृष्ण के, राधा के ऐसे प्यारे जन हों जो उन्हें देख पाए। इसलिए कहते हैं कि दूसरे प्राणी की तरह न मेरा जन्म, न परिवर्तन, न मृत्यु। प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक भी बनते हैं, क्योंकि उन्हें लीला करना है। भगवान श्री कृष्ण छठी के दिन ही, माने उनका छठा दिन में ही पूतना राक्षसी को मारा था। 3 महीने में के जब थे तो शकासुर को मारे थे। 1 वर्ष के होने पर तृणावर्ष को और 5 वर्ष की उम्र में अधासुर को मार दिया। 7 वर्ष की उम्र में आप सब जानते हैं गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली के बल पर उठा लिए थे। तो संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी छोटा से छोटा काम करते हैं और छोटा बन भी जाते हैं।
वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन का सारथी बनते हैं, अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी उनका ईश्वर भाव ज्यों का त्यों ही रहता है। ये है प्रभु की लीला। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति और माधुरी शक्ति दोनों है। माधुरी शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य शक्ति भूल जाते हैं। माधुरी शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है। जब ग्वाल बालों के साथ वे खेलते हैं तो बालकों के समान होते हैं, माधुरी शक्ति दर्शन दिखाते हैं। उस समय यदि वे ऐश्वर्य शक्ति का प्रकट हो तब तो बालक खेलेंगे नहीं, सब डर जाएंगे, तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार जब बछड़ों को चराते समय, गाय चराते समय उनके बछड़ों को एक बार चोरी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि बछड़ा कौन ले लिया। उन्हें ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होता है तो उनका शंका दूर होती है और वे जानते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए थे। हालांकि पीछे ब्रह्मा जी लौटा दिए और उन्होंने क्षमा भी मांगा। भगवान में सौंदर्य शक्ति भी है। सृष्टि बाद में किसी का भी रूप, सृष्टि के बाद या सृष्टि के समय से ही, सृष्टि मात्र में ही किसी का भी रूप इनके समान नहीं हुआ है, न होगा, न पहले हुआ है, न अभी है। राजा जनक भी रामचंद्र के रूप में को देखकर सुध-बुध खो बैठे थे। जब सीता विवाह हुआ उस समय जब श्री रामचंद्र जी गए हुए थे तो अपने गुरु के साथ, तो उस समय राजा जनक श्री रामचंद्र को देखकर, जनक ही नहीं समस्त जनकवासी देखकर अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। प्रेमियों की बात क्या, वैरभाव रखने वाले खौर दूषण राक्षस भी भगवान की सुंदरता देखकर चकित हो गए थे। तात्पर्य यह है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर ज्ञानी, मूर्ख, बैरी, असुर सबका मन आकृष्ट हो जाता है। विलक्षण है। भगवान की माधुर्यता का, उनकी सुंदरता का किसी भी तरह से हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं कि बरबस किसी का भी मन आकृष्ट हो जाता है। बस धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों को मेरा नमस्कार। पसंद आने पर इसे लाइक करेंगे। कल मैं उनके अवतार रूप का कुछ वर्णन करूँगा। धन्यवाद।